अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट क्या होता है? किसी चीज़ का हमें मास दिया गया, उसके नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करेंगे, मोल से मालिक्यूल कैसे मालूम करते हैं, और मालिक्यूल से नंबर ऑफ एटम कैसे मालूम करेंगे। इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को, इन सारे टॉपिक को हम इस कंसेप्ट के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मोल कंसेप्ट। व्हाट इज मोल? ये मोल होता है क्या? ये जो मोल है ये हमारे पास काउंटिंग यूनिट है। इट इज ए काउंटिंग यूनिट। ये काउंटिंग यूनिट है हमारे पास। जैसा कि एक दर्जन है। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। एक मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। इसी तरीके से एक मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23। किसी चीज का एक दर्जन है, उसका मतलब क्या होता है? 12। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इसी तरीके से एक मोल, ये जो एक मोल है इसका मतलब होता है 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। अब मार्केट जाते हैं, किसी दुकानदार को कहते हैं कि आप हमें 1 दर्जन एग दे दें, तो वो क्या करता है? 12 एग काउंट करके देता है। आप किसी रेडी वाले के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि 1 दर्जन हमें एप्पल दे दें, तो वो 12 एप्पल क्या करता है? काउंट करके आपको दे देगा। अगर आप उसे कहें कि 1 मोल एप्पल्स का दे दें, तो वो मोल के कंसेप्ट को नहीं जानता। ये मोल के कंसेप्ट को हम केमिस्ट्री वाले जानते हैं कि व्हाट इज मोल। ये कलेक्शन है किसी चीज़ के 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की यूनिट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 यूनिट कहते हैं, यूनिट्स की या पार्टिकल्स की। ये हमारे पास कलेक्शन होती है 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 यूनिट कह दें या क्या कह दें? पार्टिकल्स। ये मार्कर मेरे पास एक यूनिट है, ये मार्कर भी एक मेरे पास क्या है? कंप्लीट यूनिट है। ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। तो मेरे हाथ में 4 यूनिट है मार्कर्स। अगर 12 मार्कर हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 12 यूनिट्स हैं या 12 पार्टिकल्स हैं। तो मोल क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या यूनिट। अब ये जो पार्टिकल्स हैं केमिस्ट्री में, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम फार्मूला यूनिट लेते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम से मुराद है 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे मुराद है 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ आयंस का मतलब होगा 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 आयंस। इसी तरीके से
1 मोल ऑफ NaCl, या फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट्स, इससे मुराद होगी 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। वन मोल ऑफ एटम से मुराद 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ आइंस 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 आइंस, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स से मुराद होगा 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 plus 1, 1 मोल ऑफ CaO। साहब है, अब 1 मोल का जो मतलब है, ये जो हमारे पास क्या है 1 मोल है, इससे मुराद है 6.022 ज़रा 10 की पावर 23। अब हमें जो चीज़ दी गई है, जो केमिकल स्पीशीज दी गई है, वो एटम की हालत में है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है ये, तो क्या लिखेंगे 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 एटम्स। ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्पीशीज दी गई है, तो हम लिखेंगे 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ O2 plus 1 है, तो ये आइन दिया गया है, तो हम लिखेंगे 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 ऑक्सीजन आइन। 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से मुराद है 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स। अगर चीज़ मॉलिक्यूल्स की सूरत में हो तो आगे क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। अगर आइन है तो हम क्या लिखेंगे, आइंस। अगर Na कंपाउंड है तो क्या आएगा, फार्मूला यूनिट्स। अब इस मोल को हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n से हम इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। n बराबर है 1, तो इसका मतलब होगा 1 मोल। n बराबर है 2, तो इसका मतलब होगा 2 मोल्स। n बराबर है 3, तो इसका मतलब होगा 3 मोल्स। इस मोल के अदर नेम्स भी हैं, जैसा कि मोल ऑफ एटम, जो हमारे पास मोल ऑफ एटम्स का नाम, दूसरा नाम ग्राम एटम भी है। क्या है, ग्राम एटम। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम ग्राम मॉलिक्यूल्स भी है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ आइंस, मोल ऑफ आइंस को हम ग्राम आइन भी कहते हैं। इसी तरीके से मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। यानी कि वो अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी दे, मास दे, तो वो हमसे पूछे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बताएं या ग्राम एटम बताएं, एक ही बात हो। फॉर एग्जांपल
वो हमें क्या देता है कि सोडियम के 46 ग्राम दे देता है, तो हमसे वो यूं पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताएं या नंबर ऑफ ग्राम एटम बताएं, एक ही बात होगी। वो वाटर के हमें 36 ग्राम दे देता है, किसके, वाटर के, तो हमसे यूं क्वेश्चन कर सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, किसके अंदर, 36 ग्राम के अंदर, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कितने हैं। इसी तरीके से मोल ऑफ आइंस वो पूछे या ग्राम आइंस पूछे, वो क्या होगी, एक बात होगी। अब इनको क्या कर लें, नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम आयनिक मास क्या है, एंड ग्राम फार्मूला यूनिट मास क्या है, यानी कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलें जी, अब हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, या मोलर मास ऑफ एलिमेंट, या मोलर मास ऑफ एटम्स, ये क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है द मास ऑफ the mass of 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स, या हम कहते हैं इसे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, उसका एटॉमिक मास होता है 12 AMU। नाइट्रोजन है, उसका होता है 14 AMU। फ्लोरीन है, उसका होता है 19 AMU। हमारे पास सोडियम है, उसका वजन होता है 23 AMU। मैग्नीशियम है, उसका वजन होता है 24 AMU। इसी तरीके से हमारे पास सिलिकॉन है, उसका वजन होता है 28 AMU। हमारे पास है फास्फोरस, उसका वजन होता है 31 AMU। हमारे पास है सल्फर, उसका वजन है 32 AMU। क्लोरीन है, उसका वजन है 35.5 AMU। ये इनके एटॉमिक मास। कैल्शियम है, उसका वजन है 40 AMU। Fe है, उसका वजन है 56 AMU। अब हम क्या करते हैं, अगर इनके एटॉमिक मास को हम AMU की बजाय ग्राम्स में लिख दें, तो ये उनका मोलर मास बन जाएगा, या उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर इसको मैं क्या लिख दूं, 12 AMU की बजाय 12 ग्राम कर दूं, तो ये इसका क्या होगा, मोलर मास होगा। 14 ग्राम, 19 ग्राम, 23 ग्राम, 24 AMU की बजाय क्या लिख देता हूँ, 24 ग्राम, तो ये मैग्नीशियम का क्या होगा, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। 28 ग्राम, 31 ग्राम, 32 ग्राम, 35.5 ग्राम, 40 ग्राम, 56 ग्राम। ये जो 56 ग्राम है, ये Fe के 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स का वजन होगा, और जो 56 AMU है, ये उसके एक एटम का क्या होगा, वजन होगा। ये कैसे आया है, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, सिलिकॉन की एग्जांपल ले लें, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, इसका एटॉमिक मास है सिलिकॉन का 28 AMU, और इसका जो मोलर मास है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, तो वो क्या है, 24 ग्राम। ये उसके एक एटम का वजन है, ये उसके 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटमों का वजन है। ये कैसे आया है
कि देखें एक एटम का वजन क्या है 28 AMU, हमें चाहिए उसके कितने एटमों का वजन 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स का क्या चाहिए वजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे 28 AMU के साथ सीधी सीधी ज़रब दे देंगे किसको 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। अब हम AMU की वैल्यू पुट करेंगे तो AMU की वैल्यू है 1.66 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 के साथ। देखें ये हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम के एक एटम का वजन है 28 AMU, हमें चाहिए उसके 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स का वजन। इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हमें चाहिए AMU की वैल्यू, हमने यहाँ पे AMU की वैल्यू पुट कर दी। जब इनको ज़रब देंगे तो जवाब एग्जैक्ट आएगा 28 ग्राम। इसलिए हम कहते हैं कि 28 ग्राम जो है ये सिलिकॉन का क्या है मोलर मास है, एक मोल एटमों का वजन है 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम का वजन है, और 28 AMU जो है उसका एटॉमिक मास है, एक एटम का वजन है। इसको नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसे कहते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होता है द मास ऑफ 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्पीशीज के 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का वजन, या इसे हम कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो ये कितना होगा, फॉर एग्जांपल H2O, CO2, CH4, H2SO4, C6H12, O6, C6H6, हमारे पास क्या आ जाएगा HNO3। देखिए जी, इनका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा, जो हमारे पास क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा, वो AMU में होगा। जो इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो ग्राम में होगा। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, हर हाइड्रोजन का वजन क्या होता है 1, 2 है तो 16 और 2 क्या हो जाएंगे 18 AMU। ऑक्सीजन है, इसमें क्या वजन होता है 16, 2 है तो क्या हो जाएगा 32, एक कार्बन है तो उसका वजन क्या होता है 12, 32 और 12 क्या हो जाएगा 44 AMU। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उनके एटॉमिक मास का क्या कर लें सम कर लें, तो वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का वजन आ जाता है किसमें AMU में। जैसे कि CH4 है, एक कार्बन है, हर का वजन क्या होता है 12, तो क्या हो जाएगा 12, और हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 4, हर का वजन होता है 1 तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से हमारे पास क्या है H2SO4, कितनी हाइड्रोजन है 2,
हर का वजन 1 होता तो क्या हो जाएगा 2। कितनी सल्फर है 1, हर का वजन है 32 तो क्या आ जाएगा 32 AMU। और कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास 4, हर का वजन होता है 16 तो क्या हो जाएगा 64। ये भी AMU में होगा, ये भी AMU में होगा, ये भी AMU में होगा। सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 AMU। इसी तरीके से बाकियों के भी हम मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना निकलेगा 16 AMU, ये निकलेगा 98 AMU, ये निकलेगा 180 AMU, ये निकलेगा 78 AMU। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन 1 है, इसका वजन 1 होगा। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन भी क्या है 1 है, 1 का वजन क्या होता है 14 तो 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 3 है, तो हर का वजन क्या होता है 16 तो क्या आ जाएगा 48। तो 48 क्या हो जाएगा 50 60 60 क्या हो जाएगा 2। हमारे पास क्या आ जाएगा 62 जो है इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर इसका जो मॉलिक्यूलर मास AMU में है इसको ग्राम में तब्दील कर दें, ये 18 ग्राम कर दें, ये 44 ग्राम हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा, ये 98 ग्राम हो जाएगा, ये 180 ग्राम हो जाएगा, 78 ग्राम, 62 ग्राम। ये इनका क्या बन जाएगा मोलर मास। जैसे कि ये बेंजीन है C6H6, इसमें से ये जो 78 है ये उसके एक मॉलिक्यूल का वजन है और 78 ग्राम उसका मोलर मास है, यानी कि 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 उसके मॉलिक्यूल का वजन है। इसलिए इसकी एक डेफिनेशन और भी करते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को AMU की बजाय जब हम ग्राम्स में शो कर देते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है मोलर मास बन जाता है, या उसे क्या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं ग्राम आयनिक मास या मोलर मास ऑफ आयन, मोलर मास ऑफ आयंस। जैसे हमने मॉलिक्यूल का निकाला है इसी तरीके से द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, किसी भी आयनिक स्पीशीज के 1 मोल आयन का वजन, या हम उसे कहते हैं द मास ऑफ 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज, किसी आयनिक स्पीशीज के आयंस के 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 आयन का वजन। ये भी कैसे निकलेगा कि हम उसके एटॉमिक जो एनिक मास है, जो उसका क्या होगा एनिक मास होगा किसमें AMU में, हम AMU के बजाय उसको किस में शो कर देंगे ग्राम्स में शो कर देंगे, तो ये उसका क्या बन जाएगा ग्राम आयनिक मास या मोलर मास ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, इसका जो आयनिक मास होगा वो कितना होगा, वो होगा 35.5, तो इसका ग्राम आयनिक मास कितना बनेगा या मोलर मास कितना बनेगा, वो होगा 35.5 ग्राम। हमारे पास O2 + 2 है, इसका होगा 32 AMU, तो ये बन जाएगा 32 ग्राम। हमारे पास क्या है सल्फेट आयन है, इसका वजन बनेगा 96 AMU, तो इसका जो ग्राम आयनिक मास होगा
वो बनेगा 96 ग्राम। जितने भी आइंस होंगे उनके अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को सम कर लेंगे तो वो एक आइन का वजन आ जाएगा। उस एक आइन के वजन को AMU की बजाय जब ग्राम से लगा देंगे तो वो उनके मोलर मास बन जाएगा, यानी कि 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 आइन का वजन बन जाएगा। हाँ, इनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज का तल्लक मास से नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के इन या आउट होने की वजह से आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम मास में शामिल नहीं करते, इसलिए चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से हम स्टडी करते हैं ग्राम फार्मूला यूनिट मास। ग्राम फार्मूला यूनिट मास, या हम इसे कहते हैं मोलर मास ऑफ एनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें एनिक बॉन्ड होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे उनके मोलर मास के लिए ग्राम फार्मूला यूनिट मास। ये क्या होगा, ये भी इसी तरीके से द मास ऑफ 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ एनी कंपाउंड, या इसे क्या कहते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एनिक कंपाउंड। किसी भी एनिक कंपाउंड के एक मोल का वजन, या हम क्या करेंगे वो जो एनिक कंपाउंड का हमारे पास एक मोल होगा, उसके फार्मूला यूनिट मास को, जो हमारे पास क्या है फार्मूला यूनिट मास AMU में होगा, उसको ग्राम्स में शो कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा मोलर मास ऑफ एनिक कंपाउंड ग्राम फार्मूला यूनिट मास बन जाएगा। व्हेन द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एनी एनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब उसको ग्राम्स में हम क्या करते हैं करेंगे एक्सप्रेस करेंगे AMU की बजाय, तो वो उसका क्या बन जाएगा मोलर मास बन जाएगा। उसके 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स का क्या बन जाएगा वजन बन जाएगा। जैसा कि NaCl, इसका जो ग्राम फार्मूला यूनिट मास होता है वो निकलेगा 58.5 AMU, जो इसका मोलर मास निकलेगा वो होगा 58.5 ग्राम। इसी तरीके से हमारे पास CaCO3 है, तो कैल्शियम 1 है 40, कार्बन 1 है 12 और ऑक्सीजन कितनी है 3, तो 48 और 12 क्या हो जाएंगे हमारे पास 60 और 40 क्या हो जाएंगे 100 AMU होगा, और इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 100 ग्राम। हमारे पास क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका वजन क्या होगा 56 AMU, ये इसका क्या होगा 56 AMU, एक फार्मूला यूनिट का वजन होगा, और जो हमारे पास 56 ग्राम है ये उसके मोलर मास बन जाएगा 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 जो है हमारे पास उसके फार्मूला यूनिट उसका वजन बन जाएगा। इसलिए हम मोलर मास को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी चीज़ के कोई एलिमेंट की सूरत में कोई चीज़ है तो उसके एटॉमिक मास को, कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को, कोई आयनिक स्पीशीज़ है तो उसके आयनिक मास को, और कोई एनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट मास को जब हम AMU की बजाय ग्राम्स में शो करेंगे तो वो उनका क्या बन जाएगा मोलर मास बन जाएगा। इनको नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे हैं, कि हमें गिवन मास दिया गया होगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे।
चले जी, नंबर ऑफ मोल को हम मुख्तलिफ तरीकों से क्या करते हैं, निकालते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल जब हम निकालते हैं, n बराबर है गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। ये फार्मूला हम सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। n बराबर है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। ये आ जाएगा n बराबर है गिवन मास को आमतौर पे स्मॉल m से और मोलर मास जो होगा उसको हम कैपिटल M से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। फिर अगर इन फार्मूलों को थोड़ा सा चेंज करके भी लिखते हैं, अगर कोई चीज एटम की सूरत में दी गई है, एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर है स्मॉल m ओवर ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो उसके लिए फार्मूला यूं भी लिखा हुआ होता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर है गिवन मास ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आयन है, आयन्स है, उसके मोल निकालने हैं तो क्या होगा, गिवन मास ओवर ग्राम आयनिक मास। अगर कोई एनिक कंपाउंड है, क्या है, एनिक कंपाउंड्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फार्मूला हम यूं भी लिख देते हैं, n बराबर है गिवन मास ऑफ एनिक कंपाउंड ओवर ग्राम फार्मूला यूनिट मास। इस तरह के मुख्तलिफ फार्मूले आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। आम तौर पे जो इसका हम जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, n बराबर है गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। यानी कि किसी चीज के नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो उसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। इसका एक और फार्मूला इस्तेमाल होता है, अगर किसी चीज के पार्टिकल्स दिए गए तो हम उसका डायरेक्ट हम फार्मूला मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर है गिवन पार्टिकल्स ओवर 6.022 ज़रा 10 की पावर 23। जितने भी पार्टिकल्स दिए गए हों उसको 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 पे तकसीम कर दें तो उसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एक और फार्मूला है, अच्छा ये हम क्या कर सकते हैं, ये भी किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सॉलिड के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी, और किसके लिए, गैसियस सब्सटेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल हम मालूम करते हैं वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये फार्मूला ओनली गैसियस सब्सटेंस के लिए, गैस के लिए क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और है, वो हम इस्तेमाल करते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर है मोलैरिटी ज़रब वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल सॉल्यूशंस की खातिर करेंगे। किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो उसकी खातिर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एक और है PV बराबर है nRT, इससे भी हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। n बराबर होगा PV ओवर RT। ये सिर्फ और सिर्फ गैस की खातिर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें प्रेशर दिया गया, प्रेशर का पता होगा, उसके वॉल्यूम का पता है, टेम्परेचर का पता है, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का पता होगा, इससे भी हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे।
ये हम फार्मूला गैस वाले चैप्टर में इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, सोल्यूशन वाले चैप्टर में जाके क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इन फार्मूलों की मदद से जो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा यूनिट 1 है इसके अंदर इसकी क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। एक और फार्मूला भी है कि नंबर ऑफ मोल मालूम करने का, वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अगर दी जाए तो उसके एटॉमिक मास पे अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तब भी हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे। अब एक जो है इसकी हमने इंटर कन्वर्जन अगर हम करना चाहें, मीन कि मास को मोल में, मोल को मास में, तो ये रिलेशनशिप क्या करें, याद करें। किसी भी कंपाउंड का जो गिवन मास होगा, किसी भी कंपाउंड का जो गिवन मास होगा, अगर उसको डिवाइड कर देंगे आप मोलर मास पे, अगर उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे, तो वो उसके मोल्स आ जाएंगे। और अगर उसको मोलर मास, मोल को मोलर मास के साथ ज़रब दे देंगे तो वो उसका मास बन जाएगा इन ग्राम। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसका हमें मास दिया गया है, अगर उसको हम मोलर मास पे तकसीम कर देते तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को अगर हम ज़रब दे देंगे मोलर मास के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आएगा। इसी तरीके से अगर हम मोल्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड अपना मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, Na के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल निकल आए। अगर वो चीज़ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, अगर Na के साथ ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर हम Na पे डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे किसको, Na के ऊपर, तो हमारे पास उसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स को ज़रब दे देंगे उसकी एटॉमिसिटी के साथ, इसके साथ एटॉमिसिटी के साथ, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे उस कंपाउंड के। अगर हम एटॉमिसिटी के ऊपर उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एटम को उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसके वो हमें क्या दे देता है, मॉलिक्यूल्स, सॉरी मास दे देता है, मास को मोलर मास पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स। मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स को अगर उसकी एटॉमिसिटी के साथ ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएंगे। इसी तरीके एटम्स को अगर हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिसिटी पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, Na के ऊपर, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ तो उसका क्या बन जाएगा, हम मास मालूम कर लेंगे। ठीक है, और Na की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। ये जो हमारे पास Na की वैल्यू होगी, 1 Na होगा 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। इसको नोट करें, फिर हम कन्वर्जन करते हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इसको पहले नोट कर लें। चलें जी, ये देखें, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी कंपाउंड का गिवन मास होगा, उसको तकसीम कर देंगे मोलर मास पे तो मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स को उसकी एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। इसी तरीके से एटम्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, एटॉमिसिटी के ऊपर तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। तो ये हमने ये एक्टिविटी करने लगी है, तो हमारे पास क्या है, ये 4 क्वेश्चन है। इन चार्ट को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना। पहले में क्या दिया गया है, CO2 का मास दिया गया है,
इसके हमने मोल मालूम करने हैं, मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं और एटम्स। दूसरे क्वेश्चन में हमें मोल दिए गए हैं वाटर के, इसका गिवन मास मालूम करा है, मास कितना होगा, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और एटम्स कितने। इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन में हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसके एटम मालूम करने हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं और हमने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर नाइट्रोजन के एटम्स दिए गए हैं, इसके मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, मोल्स मालूम करने हैं और मास मालूम करना है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है, सॉरी ये जो हमारे पास एक कन्वर्जन रिलेशनशिप है, ये इंटर रिलेशनशिप जो है, इसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें जी कि 44 ग्राम CO2 है, इसके मोल्स कितने बनेंगे। तो मैंने कहा है कि गिवन मास जो होगा उसको उसके मोलर मास पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो CO2 का जो मोलर मास है वो कितना होता है, कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का वजन होता है 16, 2 है तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम, इसका क्या होगा, मोलर मास होगा। तो अगर इसको हम क्या कर दें, गिवन जो मास है मोलर मास यानी कि 44 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 1 मोल, यानी कि 1 मोल क्या है CO2 का। अब इसके मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, Na के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा, Na क्या है 6.022 ज़रा 10 की पावर 23, ये उसके क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना है, तो इतने हमारे पास क्या आ गए हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एटॉमिसिटी के साथ। तो CO2 की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी होती है, 3, एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो इसको 3 से क्या दे देंगे, 3 से ज़रब दे देंगे, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स, ये उसके मोल होंगे और ये उसके क्या है जो हमें मास दिया गया। अब हमें ये दिया गया है कि 4 मोल ऑफ वाटर है, इसका गिवन मास यानी कि उसका मास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पानी के मोलर मास के साथ ज़रब दे देंगे। तो मोल कितने हैं हमारे पास 4, पानी का मोलर मास क्या होता है H2O, ऑक्सीजन का वजन होता है 16, हर हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 2 होगा, तो क्या होगा 18 ग्राम। तो हम इसको 18 ग्राम के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये 4 मोल ऑफ वाटर इतने जो है उसका क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा 72 ग्राम्स आ जाएगा। अब हमने इसके मालूम करने हैं मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मोल तो हमें दे दिए गए हैं, कितने हैं 4, तो उसको Na के साथ 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास उसके क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, हमें चाहिए उसके एटम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को एटम्स में चेंज करना है, तो उसके साथ जो उनकी क्या है एटॉमिसिटी है उसके साथ ज़रब दे देंगे। तो पानी की एटॉमिसिटी क्या होती है H2O, एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो 3 से क्या दे देंगे, ज़रब दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सॉरी हमारे पास क्या है 3 है, और ये है कि मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसके हमने क्या बनाने हैं, मोल मालूम करने हैं। तो किसके दिए गए हैं, हाइड्रोजन के। तो मॉलिक्यूल्स को जब मोल में तब्दील करना हो तो हम उसको Na पे तकसीम कर दें, यानी कि उसको हम डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 के ऊपर। जो ही इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.022 ज़रा 10 की पावर 23 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके हमने क्या निकालने हैं, मास निकालना है। तो मोल्स तो आ चुके हैं 2, तो हाइड्रोजन होती है H2, हर हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, तो 2 है तो इसका वजन क्या होगा 2 ग्राम, इसे 2 से हम क्या दे देंगे, ज़रब दे देंगे। अब हमें इसके क्या चाहिए, हमारे पास एटम चाहिए। तो मॉलिक्यूल तो दिए गए थे 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है 2 होती है, तो इसको 2 से क्या दे देंगे, ज़रब दे देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के हमारे पास क्या दे दिए गए हैं, एटम्स दे दिए, एटम्स नाइट्रोजन के दिए गए हैं। तो हमें इसके क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, अगर एटम्स हमारे पास अवेलेबल हों, उनको मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो हम उसकी एटॉमिसिटी पे डिवाइड कर देंगे। तो N2 है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे
तो आंसर रहेगा 6 ज़रब 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मालिक्यूल्स। ये इसकी एटम्स थे 12 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स थे। इसकी एटॉमिसिटी क्या है, नाइट्रोजन की 2 है, तो 2 पे से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जो ही 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो होगा 6 × 10⁻⁻23 मालिक्यूल्स। अब मालिक्यूल से हमने क्या बनाने हैं, उसके मालिक्यूल से हमने उसके क्या बनाने हैं, मोल्स बनाने हैं। तो उसको Na पे डिवाइड कर देंगे। मालिक्यूल्स को जब मोल में तकसीम करेंगे तो Na पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6.022 ज़रब 10 की पावर 23, यानी कि 6 ज़रब 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स हैं। इसको डिवाइड करेंगे 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 पे, तो तकसीम होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 मोल। अब मोल निकल आएंगे। अब मोल 1 आ गया है, इसको हमने किस में तब्दील करना है, मास में। तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है, नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, हर का वजन क्या होता है 14, तो 14 से ज़रा दे देंगे, क्या आ जाएगा 28, तो 28 क्या आ जाएगा, ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके जितने भी मुख्तसर से या हल्के फुल्के जो हमारे पास क्या आते हैं, MCQs आते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।